सो यार स्वागत है आप लोगों का अरुण मानसा यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यार पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने बहुत टाइम से लॉन्ग वीडियो नहीं डाली, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो डेली बेसिस के ऊपर मैं डालता रहता था। लेकिन इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा मैं आजकल ज़्यादा अप टू डेट रहता हूँ, तो इस वजह से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो यार मैं आप लोगों से आज डिस्कस करना चाहता हूँ जीजू आइलैंड जो कि साउथ कोरिया के अंदर है, वहाँ से डेपोटेशन के रिलेटेड लगा लो, जब वहाँ पे एंट्री डिनाई के रिलेटेड। क्योंकि रिसेंटली एक सचिन अवस्थी करके भैया हैं, तो उनको भी रिसेंटली उनका और उनकी वाइफ को वहां से डिपोर्ट कर दिया, एंट्री डिनाई कर दिया। डिपोर्ट तो नहीं बोलेंगे, एंट्री डिनाई कर दिया ना। तो मेरे और फ्लॉप यूट्यूबर के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही सेम हुआ था। लेकिन ये था भी मैंने कोई ऐसी इस चीज़ के रिलेटेड कोई वीडियो बना के जो अपना एक्सपीरियंस वहाँ का नहीं शेयर करा। लेकिन जब मैंने वो भैया की वीडियो देखी तो मैंने सोचा यार मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, बिकॉज हमारे साथ भी, मेरे और फ्लॉप यूट्यूबर के साथ भी यही चीज़ हुई थी। और काफ़ी इंडियंस के साथ या काफ़ी लोग जो यार इवन तो चाइना, मंगोलिया, इंडोनेशिया वहाँ के हैं ना, उन लोगों के साथ भी वहाँ का होता है। अगर ये वीडियो मेरी उन तक भी पहुँचती तो मेरे हिसाब से उनको भी ये चीज़ वीडियो को देखना चाहिए एंड तक, है ना। तो यार हमारे साथ हुआ क्या, हम पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी हम काफ़ी कंट्री ट्रैवल्ड हैं। मैं यूके 2 बार ट्रैवल्ड हूँ, जर्मनी 3-4 बार ट्रैवल हूँ, मेरे पास 4 शेंगन वीज़ा है। उसके अलावा जापान, एशियन कंट्रीज़ काफ़ी सारी, रशिया 2 बार हो गया। मतलब काफ़ी सारी कंट्री, ऑलमोस्ट मैं 25 कंट्री ट्रैवल्ड हूँ। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मैं 4-4 बार, 5-5 बार ट्रैवल कर चुका हूँ। मतलब ये मान लो यार, अभी तक मैं 35-36 बार आउट ऑफ इंडिया जा चुका हूँ, है ना। तो यार हमारे साथ क्या हुआ, बाकी फ्लॉप यूट्यूबर जो मेरा दोस्त है वो भी बहुत सारी कंट्रीज घूम चुका है, एशियन कंट्रीज हो गया, बाकी काफी सारी कंट्रीज घूम चुके हैं, ठीक है, वो भी ऑलरेडी। तो यार हमारे साथ क्या हुआ, हम इंडिया से जाते हैं, पहले तो हम फिलीपीन जाते हैं। पहले तो मैं इंडिया से जाता हूँ मलेशिया, मेरा दोस्त जो है वो फिलीपीना आता है इंडिया से, ठीक है। मैं मलेशिया से फिलीपीन चला जाता हूँ, फिलीपीन हम घूमते फिरते हैं। देन उसके बाद हम जाते हैं ताइवान। ताइवान जाकर 2-3 दिन वहाँ पे घूमते हैं। ताइवान से हम जाते हैं जीजू आइलैंड की फ्लाइट पकड़ के, ईस्टर्न जेट करके, मेरे एग्जैक्टली याद भी नहीं है फ्लाइट का नाम, क्योंकि इस चीज़ को काफ़ी थोड़ा थोड़ा सा टाइम हो चुका है ना ऑलरेडी। तो ईस्टर्न जेट। तो यार इंडिया वालों के साथ साथ यहाँ पे मंगोलिया के लोग भी हैं, मलेशिया से भी हैं, ठीक है, चाइना से भी हैं 1-2, है ना। सो इधर सारे लड़कों का डिपार्टमेंट आ गया, लड़के मतलब लड़के आ गए। उधर दूसरी साइड इनके बाहर मतलब वुमन का बना हुआ है, तो उधर सारे वुमेन्स हैं ना। तो ये देखो छोटा सा बच्चा भी साथ में हमारे। तो यार घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवलिंग का पार्ट है, ये सारी चीज़ें होती है। अगर घूमोगे दुनिया तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो ये ट्रैवलिंग का पार्ट है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय करा करो। तो यार इंडिया वालों के साथ साथ यहाँ पे मंगोलिया के लोग भी हैं, मलेशिया से भी हैं, ठीक है, चाइना से भी हैं 1-2, है ना। सो इधर सारे लड़कों का डिपार्टमेंट आ गया, लड़के मतलब लड़के आ गए। उधर दूसरी साइड इनके बाहर मतलब वुमन का बना हुआ है, तो उधर सारे वुमेन्स हैं ना। तो ये देखो छोटा सा बच्चा भी साथ में हमारे। तो सो यार ये बैठे हैं हम जीजू, तो यहाँ पे सारे बैठ के बातें कर रहे हैं और टाइम पास भी करना है किसी तरीके से। तो ये भाई है मंगोलिया से। कहाँ से, वेयर आर यू फ्रॉम? मंगोलिया? हाँ मंगोलिया। ए भैया, मौसम आज बड़ा बेमान है। सो देखो ये सारा यहाँ पे इन्होंने बना हुआ है, यहाँ पे हर एम्बेसी का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में, और ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, और ये है ना ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे सारे इन्होंने जूते वगैरह रखने के लिए दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे सिगरेट वगैरह स्मोकिंग जो करते हैं उनके लिए, ये सारा लड़कियों का एरिया है। करके एक एयरलाइन है, तो हमने वो बुक करी। अप्रॉक्स हुई थी वो, मेरे एग्जैक्टली याद नहीं, 12-13 हज़ार के अराउंड ईस्टर जेट हमने जीजो आइलैंड के लिए फ़्लाइट बुक करी। तो हमें ताइवान के अंदर बोर्डिंग पास लेने में इशू ज़्यादा नहीं आया, बिकॉज हमें बात करने का तरीका है, या ये लगा लो भी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो उस वजह से ना। तो हमें बोर्डिंग पास ईजिली मिल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी डरते हैं ना बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, हमें बोर्डिंग पास वगैरह ईजिली मिल गया। देन उसके बाद हम फ्लाइट में बैठते हैं और जीजो आइलैंड लैंड करते हैं। सुबह सुबह का टाइम होता है, फ्लाइट से उतरते हैं, अपना वॉशरूम वगैरह जाकर मुंह हाथ धोकर भी यार इमिग्रेशन लाइन पे जाना थोड़ा अच्छा लगे, तो इमिग्रेशन लाइन के अंदर लगते हैं। उसके बाद जो बंदे मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी और कंट्रीज वालों को अलाउ कर रहे थे ज़्यादातर,
लेकिन हमें जब मान लो हमारी टर्न आई, मेरी और मेरे दोस्त की, हम दोनों साथ में थे, हम दोनों के पासपोर्ट पकड़ के मतलब एक लाइन के अंदर ही इमिग्रेशन ऑफिसर खड़ी थी, उसने बोला इंडिया, हमने बोला यस, तो उसने इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर हमारे पासपोर्ट ले गई वो। देन उन्होंने हमसे पूछा भी आप इंडिया से आए हो, ये वो मतलब इंग्लिश में, तो हमने बोला ये मतलब यस करके, है ना, तो वो हमें ले गए एक कमरे के अंदर, जैसे सेम सचिन अवस्थी भैया के साथ हुआ था। तो हमें भी वो एक कमरे के अंदर ले गए, लेके जाने के बाद हमें मतलब बिठा दिया और साथ में हमें एक पेपर दे दिया भी आप इस पे, ये पेपर के ऊपर ये लिखो भी आप साउथ कोरिया कब आए, ऐसे करके कुछ काफी था भी, फंड कितने हैं, आपकी इनकम सोर्स कितना है इंडिया के अंदर, ये वो सब कुछ था उस पे, है ना। तो हमने वो सारा फॉर्म फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमें मतलब जो लेडी हमें अपना कमरे के अंदर लेके आई थी, उस लेडी ने हमें बुलाया एक विंडो के ऊपर, वन बाय वन, है ना। तो मुझे बुलाया उसने, मतलब ऐसे सेंटर में मिरर लगा हुआ था और वो दूसरी साइड थी और मैं दूसरी साइड था। तो उसने बोला भी अब फोन फोन उठाओ, मैंने फोन उठाया, तो उसने किसी ट्रांसलेटर को कॉल लगा ली थी ऑलरेडी, जो कि आई थिंक सो क्या इंडियन ही लग रहा था वो, क्योंकि उसको हिंदी वगैरह आती थी। तो उसने मेरे से पूछा भी आप पंजाबी, शायद मेरा पंजाबी में हुआ था, मेरे को ये भी याद नहीं है प्रॉपर भी पंजाबी में इंटरव्यू हुआ था या हिंदी में हुआ था, तो पंजाबी में हुआ था शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना पंजाबी में हुआ था, क्योंकि हम पंजाब से, तो उस वजह से उन्हें पंजाबी में, उसने मेरे से ये पूछा भी पंजाबी में कंफर्टेबल है हिंदी में, तो मैंने उसको शायद पंजाबी बोला था ट्रांसलेटर को। तो उसने मेरे से पूछा भी आप साउथ कोरिया क्यों आए हो, जीजू आइलैंड क्यों आए हो, तो मैंने कहा घूमने के पर्पस से आए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी, आप जो आपके साथ दोस्त है उसको आप कितने टाइम से जानते हो, आप, मैंने आपकी कहाँ कहाँ घूम चुका, मैंने सब कुछ बताया भी, ट्रैवल हिस्ट्री मेरी ये है, मैं ये बिजनेस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा वो मतलब उसने वो ट्रांसलेट करके तभी तभी उस लेडी को बता रहा था ना, वो लेडी साथ में लिख रही थी सब कुछ चीज़ें। ये सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हम दोनों के ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछे, हमारी एंट्री डिनाई कर दी और हमें एक डिटेंशन सेंटर के अंदर डाल दिया। मैं साथ में वीडियो डाल दूंगा डिटेंशन सेंटर की, तो वहाँ पे हम बैठे बैठे हैं, ठीक है, काफ़ी लोग बैठे हैं, तो मैं आपको साथ में वीडियो अटैच कर दूंगा, आप देख लेना। मतलब मेरी जिंदगी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मेरा भी और फ्लॉप यूट्यूबर का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। हम एक डिटेंशन सेंटर के अंदर हैं और बिल्कुल उस रूम के अंदर कोई भी धूप नहीं आ रही, सिर्फ लाइट्स हैं, ठीक है, मतलब उसके अलावा हमें कहीं भी नहीं जा सकते, एक कमरे के अंदर हमें बिठा दिया, है ना। और फोन्स तो चलो हमारे पास फोन्स थे हमारे, ठीक है, तो बैग्स वगैरह हमारे रख लिए थे सर, मतलब जेब वगैरह में से कोई भी मतलब तीखी चीज़ नहीं है हमारे पास थी, है ना, वो सारी चीज़ें उन्होंने रख ली थी। और भाई जो उन्होंने डिटेंशन अंदर सेंटर के अंदर हमें, मतलब मेरे हिसाब से यार 10 साढ़े 10 बजे मॉर्निंग के अंदर डाल दिया होगा, हमें सेंटर के अंदर डाल दिया जी। डालने के बाद हमें बार बार ईस्टर जेट एयरलाइन वाले आ रहे हैं, क्योंकि एयरलाइन के ऊपर बात आ जाती है ना भी आप इस बंदों को आप लेके आए हो, इन बंदों को आप ही यहाँ से वही कंट्री बैक लेके जाओ जहाँ से आप इन्होंने फ्लाइट बोर्ड करी थी। तो ईस्ट जेट वाले बार बार आ रहे हैं भी, हाँ जी कैसे करना है मतलब, और उसको सबसे बड़ी बात इंग्लिश भी नहीं उसको आती है ना। तो दिमाग खराब हो गया यार, कसम से कहता हूँ, फोन पे ट्रांसलेट कर करके उसको बार बार हर चीज ऐसे बतानी पड़ रही है भी, ये चीज वे चीज, मतलब हम ये चाहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ हमने मतलब उससे यार दिमाग खराब कर दिया। एक तो नींद आ रही थी क्योंकि रात की फ्लाइट थी हमारी, सोए पर ऊपर फ्लाइट के अंदर नींद नहीं आती, सोए है नहीं, तो भाई जब भी सोने लग रहे फिर उनका स्टाफ आ जाए। उसके अलावा भूख लग रही थी तगड़े वाली पूरी, खाने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, क्योंकि हम ज्यादातर बैग बैग के अंदर भी नहीं थे, मतलब हम कुछ कैरी करके लेके नहीं गए थे, और उसके अलावा बैग भी हमारे रख लिए थे, है ना। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था यार, मतलब ये समझ लो एक ब्रेड का पैकेट भी होता है ना, जो एक ब्रेड भी होता है वो भी नहीं था, बिस्कुट तक भी नहीं था यार उसकी सबसे बड़ी बात तो भाई हमें उन्होंने फूड दिया, इतना वाहियात फूड, इतना सीरियसली वाहियात फूड, ना उसमें कोई नमक ना उसमें कुछ मसाला, कुछ भी नहीं यार, फीका सा था। मैंने लिटरली कहता हूँ आधा चम्मच भी नहीं खाया होगा वो, ऐसा का वैसा ही मैंने साइड पर रख दिया वो, क्योंकि यार भूख लग रही थी। लेकिन भाई वो इतना बकबका खाने खा के ये लग रहा था भी अगर कुछ पेट में थोड़ा बहुत होगा ना तो वो भी उल्टे के जरिए बाहर आ जाएगा, तो इसलिए वो खाया है नहीं हमने, तो वो साइड पर रख दिया। उसके बाद उस सेंटर के अंदर 2 बंदे इंडियन थे, ठीक है, पंजाब के थे। उसके अलावा बाकी ज़्यादातर बंदे इंडोनेशिया के थे, मंगोलिया के थे, और चाइना का नहीं, मुझे एक आधा अगर मिला होगा तो एक आधा बंदा मिला होगा। ज़्यादातर मंगोलिया के थे और इंडोनेशिया के थे। और इवन दो वहाँ पे मुझे एक लेडी मिली जो कि ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल्ड है ऑलरेडी, और ऑस्ट्रेलिया से ही वो जीजू आइलैंड आई थी और थर्ड टाइम आई थी, पहले ऑलरेडी भी दो बार घूम चुकी थी, उसको भी एंट्री डिनाई कर दी उसने। तो भाई उसके अलावा यार मतलब वो सेंटर के अंदर हमारे साथ जो बुरा सलूक तो कह ही सकते हो ना, कोई उस पर सोने का जुगाड़ नहीं है। वहाँ पे एक शीट सी, इतनी सी शीट, पतली सी शीट है वो दे रखी है कि उस पर लेट जाओ, और इतना बड़ा कमरा है यार, उसके अंदर
बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास अपने पैसे भी थे, हमारे पास फ़ोन्स भी थे और लैपटॉप भी था हमारे पास। तो भाई कुछ नहीं पता कौन सा क्या कोई क्या बंदा क्या चीज़ ले जाए, है ना? तो इतना बेकार तरीके से हमारे साथ उन्होंने बिहेव करा वहाँ पे। उसके अलावा हमने इंडियन एम्बेसी को फ़ोन करा साउथ कोरिया के अंदर, भी सर हमारे साथ ऐसे-ऐसे करके ऐसे हुआ है। आप इनसे ये तो एटलीस्ट बोल दो कि हमें भाई फ्लाइट बुक कर लेते हैं हम अभी। हमें आज के आज ही अपना वापस भेजो। ठीक है जी। तो साउथ कोरिया सॉरी इंडियन एम्बेसी वाले कहते हैं ठीक है जी, हम बात करते हैं, ये तो उनका रूल है, ये तो उनका फलाना है। मतलब हमें टू बी ऑनेस्ट यार, एक इंडियन होने के नाते, एक टैक्स पेयर होने के नाते हमें किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं मिली इंडियन एम्बेसी से साउथ कोरिया से। हमने इवन तो कॉल भी करा, अगर शायद हमारे पास स्क्रीनशॉट होगा तो मैं साथ में अटैच भी कर दूंगा वो। तो भाई हमने वहाँ पे कॉल करी, कॉल करने के लिए भी हमारे पास बैलेंस नहीं था, पहले हमने रिचार्ज करा, देन उसके बाद इंडियन एम्बेसी के अंदर कॉल करी, वहाँ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। उसके अलावा जो उनका स्टाफ आ रहा था उनको हम बार बार कह रहे थे भी सर हमें टिकट करवा दो, हम वापस चले जाते हैं, हम अपने पैसों की टिकट परचेज कर लेते हैं, आते हैं आधे घंटे में आते हैं, 1 घंटे में आते हैं, ऐसे ऐसे करके यार उन्होंने ये मान लो एक झूठी होप देते रहे ना। होप मतलब ये होता है ना भी बंदा एक तो डायरेक्टली बोल दे भी आपको कल जाना है, ठीक है, हमें वो कह रहे आपकी 2 घंटे बाद जाना है, आपको 3 घंटे बाद जाना है, आपको 4 घंटे बाद जाना है। भाई लिटरली मतलब बंदा सोए भी तो कैसे सोए, क्योंकि हमें जब वो बार बार ईस्ट जेट वाले आते थे ना, हमें खुशी चढ़ जाती थी भी हाँ भाई अबे हमें लेके जाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट उनके पास थे हमारे, तो हमें साथ में लेके जाएंगे और लेके जाने के बाद हमें फ्लाइट में बिठा देंगे। तो पासपोर्ट तो उन्होंने हमारे पास हमारे से पहले पकड़ लिए थे। तो भाई करते कराते पूरी रात हमने गुजारी वहां पे, पूरा पहले तो पूरा दिन गुजारा, उसके बाद पूरी रात गुजारी। गुजारने के बाद नेक्स्ट डे भी हम सुबह सुबह उठकर ऐसे बार बार उनका गेट खड़का रहे हैं, क्योंकि अंदर से उन्होंने हमें लॉक कर दिया था। गेट खड़का रहे हैं भी भाई गेट खोल के बताओ भी क्या है, क्या स्टेटस है, क्या नहीं है, हमें जाना है, वापस जाना है ना। तो मतलब घर वालों को भी ये चीज़ हम बता नहीं सकते थे यार, इसलिए मैंने कोई वहां पे इवन तो इस चीज़ के रिलेटेड कोई वीडियो डाली, क्योंकि घर वाले घबरा ना जाए, है ना, क्योंकि यार घर वालों को तो नहीं पता ना ये डिटेंशन सेंटर कैसा है, तो क्या है, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो भाई मेरे हिसाब से यार जो बंदा भी जीजू आइलैंड जाना चाहता है उसको नहीं जाना चाहिए। सच्ची बताऊं तो अगर इंडियन हो आप, पंजाबी हो, ज़्यादातर मैं ये बोलूँगा पंजाबी, पंजाबी का अब जब सचिन अवस्थी भैया के साथ हो गया, वो तो मेरे हिसाब से कहीं और स्टेट से, पंजाब से तो है नहीं वो। अगर उनके साथ हो गया इतनी कंट्री ट्रैवल होने के बावजूद, और इतने बंदे वेल सेटल्ड हैं, इतना नाम है उनका, अगर उनके साथ हो गया तो हमारे साथ तो बहुत ईजी ये चीज़ें हो सकती थी। बाकी हमारे साथ भी यार कैसे कि हम इतनी कंट्री ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी हमें एंट्री डिनाई कर दी, या एंट्री नहीं मिली। तो उस वजह से यार अगर आप लोग भी साउथ कोरिया के लिए या जीजू आइलैंड के लिए ट्राई कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यार काफ़ी हार्ड है। बहुत सारे लोगों ने इंडियंस का नाम भी खराब कर दिया, और पंजाबियों का तो स्पेशली कर दिया है ना, क्योंकि यार बहुत सारे लोग वहाँ पे जाकर असाइलम वगैरह डाल देते हैं ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं। मतलब इस वीडियो के अंदर हम उस चीज़ के रिलेटेड बात नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे हिसाब से यार नहीं, आपको साउथ कोरिया जीजू आइलैंड नहीं जाना चाहिए। इवन दो उसके बाद ना हमारा इतना मन भर गया वी आर भी, ये होगा भी साला अगर साउथ कोरिया वाले ये बोले ना ये लो अपना हमारा मेन लैंड का वीज़ा लो और आप सीधे सियोल आओ, तो हम लिटरली कह रहे हैं सियोल भी घूमने नहीं जाएंगे। मतलब हमने ज़िंदगी में मतलब ये कट्टी कर दे भी साउथ कोरिया जाना है, क्योंकि यार इतने गंदे तरीके से बिहेव करा। पूरी रात हम भूख मतलब पूरा दिन भूखे हैं, पूरी रात भूखे हैं। उसके बाद सुबह सुबह हमें 9-10 बजे फ्लाइट में बिठाया जाता है। फ्लाइट में भी हमें कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। ताइवान पहुंचते हैं हम 5-6 घंटे का सफ़र करके। वहाँ पे पहुँच कर भी हमें अपना पासपोर्ट नहीं मिला। पासपोर्ट एयरलाइन वालों ने जो मतलब एयरलाइन का स्टाफ था, ताइवान पहुँचते उन्होंने नेक्स्ट बंदे को पकड़ा दिया। पासपोर्ट देने के बाद हमने उसको बोला यार हमें भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, हमें कुछ खाने के लिए दिला दो, हम खुद ले लेते हैं, लेकिन हमें कहीं शॉप पे ले चलो। 2 बंदे वो साथ में हमारे, जैसे हम कोई कैदी हो, हम कोई बड़े क्रिमिनल हो ना, हमने पता नहीं क्या कर दिया है हमारे साथ, तो हमें वो ले लेके हमारे साथ चल रहे हैं। हमें वहाँ से ब्रेड वगैरह दिलाते हैं, कॉफ़ी वगैरह दिलाते हैं, हम पीते हैं। फिर मतलब ये समझ लो यार भी 48 घंटे की, 24 से भी ज़्यादा, 30-35 घंटे की हमारी फास्टिंग हो चुकी थी। तो भाई बहुत गंदे तरीके से बुरा हाल हुआ। पासपोर्ट हमारा उन्होंने पकड़ लिया था, पासपोर्ट हमें नहीं दिया, और लास्ट पे जाकर हमने खुद थाई एयरवेज उठाई। वो कहते हम आपको ईस्टर जेट वाले कहते हम आपको जीजू आइलैंड से ताइवान ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन ताइवान से आपको सीधे इंडिया ही जाना है। तो हमने खड़े पैर भाई 35,000 की टिकट उठाई थाई एयरवेज की, जो कि ताइवान से चलेगी थाईलैंड, थाईलैंड डायरेक्ट ताइवान से इंडिया की फ्लाइट नहीं थी।
तो थाईलैंड से हमारी फ्लाइट थी इंडिया की। सो भाई पैसों का नुकसान भी हुआ, मूड भी बहुत ख़राब हुआ और एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस भी मिला। और उसके अलावा मतलब ये समझ लो भी यार, इंडियन एम्बेसी का सिस्टम भी पता चला भी क्या सिस्टम है वहाँ पे, है ना। तो मेरी एक विनती है इंडियन गवर्नमेंट से, लेकिन मैं तो विनती कर सकता हूँ भी यार मेरे हिसाब से जो बंदा भी अगर ये मेरी वीडियो सुन रहा है, जब मतलब हमारे जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, अगर उनके तक ये वीडियो पहुंच रही है तो मेरे हिसाब से आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। अगर आप लोगों ने एक कंट्री को, जो एक आइलैंड को फ्री ही कर रखा है, देन वाई आप लोग इंडियन को रोक रहे हो वहां पे। अगर आपको एंट्री डिनाई ही करनी है तो आप पहले ही मेंशन कर दो ना, अभी इंडियंस अलाउ नहीं है, जो इंडियंस को वीज़ा फ्री नहीं है, तो आप पहले ही वहां पे मेंशन कर दो। किसी का पैसे का नुकसान भी मत खराब करवाओ, क्योंकि यार आपको पता है बहुत सारे एजेंट्स जीजू के नाम से लोगों से 4-4 5-5 लाख ले रहे हैं। तो भाई आप लोगों का पैसों का नुकसान भी करवा रहे हो, लोगों के इमोशन से भी खेल रहे हो, ठीक है। किसी बंदे को मान लो, हम तो चलो ठीक है यार मेच्योर थे, जहाँ हम अभी यंग एज हैं, हम तो सहन कर गए, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो जस्ट, हम भी घूमने के पर्पज से गए थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं घूमने के पर्पज से जाते हैं, एज ज़्यादा है तो बंदा वैसे ही घबरा जाता है ना। चलो हमें तो एक्सपीरियंस हो चुका था घूमने की वजह से, ये चीज़ें भी ज़िंदगी के अंदर हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको नए एक्सपीरियंस हो वो बंदे ट्राई करें तो यार उनके साथ भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं जाके जीजो आइलैंड के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए भी आप इंडियंस के लिए इस आइलैंड को बंद ही कर दो। नेट के ऊपर लिख दो भी हाँ जी, इंडियंस को वीज़ा ही लेना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे घूमने आना है, ठीक है। तो यार बंदा वीज़ा अप्लाई करेगा, वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाएगा तो बंदा एटलीस्ट टिक के बैठ तो जाएगा अपने घर पे। ऐसे तो नहीं है फ्लाइट पकड़ के वहाँ पे आए, वहाँ पे आके अपनी गाली निकलने वाली थी यार मेरे मुंह से, वहाँ पे आके अपना सब कुछ खराब करवाए, उसके बाद आप लोग बंदे को वापस इंडिया भेजो। बंदे का पैसे का नुकसान हुआ, बंदे के इमोशंस के साथ आप खेल रहे हो, बंदों को भूखे रख रहे हो, वाहियात खाना दे रहे हो। तो यार मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ को ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बाकी अगर कोई बंदा जीजू आइलैंड जाना चाहता है, साउथ कोरिया जाना चाहता है, साउथ कोरिया सियोल जाना चाहता है, तो उसको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर जीजू आइलैंड जाना चाहिए, मैं उसको सीधा डायरेक्टली मना करता हूँ भाई मत जाना, दिक्कत बहुत ज़्यादा आ सकती है आपको, बाकी आपकी किस्मत है, लेकिन आपको दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज़ वहाँ पे मत ट्राई करना। अगर आपके पास यूके का, कनाडा का, यूएसए का शेंगन वीज़ा, 4 कंट्रीज के मतलब 4 जो मेन वीज़ाज हैं ना, जैसे कि मेरे पास शेंगन और यूके वीज़ा है, तो मैं सियोल भी जा सकता, लेकिन मैंने सोचा यार भी जीजू चलते हैं, क्योंकि जीजू का एक अलग एक्सपीरियंस, मेरा दोस्त ऑलरेडी ट्रैवल करके आए थे, मेरे 2 दोस्त जो मलेशिया रहते हैं तो ऑलरेडी ट्रैवल करके आए, तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी अच्छा है जीजू वाला। तो इस वजह से हमने सोचा यार भी चलो हम भी घूम कर आते हैं ना। तो हमारे साथ बकचोदी हो गई और मेरे दोस्त घूम कर आए थे, इस वजह से हम भी जा रहे थे। लेकिन जिस बंदे के पास ये 4 जो मैंने बताया है ये वीज़ा अगर आपके पास है, तो आपको सियोल के अंदर ही एंट्री मिल जाएगी, ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा। अप्रॉक्स 72 आवर्स का होता है, 2-3 दिन के लिए ट्रांजिट वीज़ा आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, मान लो आपके पास जर्मनी का वीज़ा है, आपको इंडिया से टिकट करवानी है सियोल के रिलेटेड जर्मनी जाने वाली, तो उसका लेओवर होना चाहिए सियोल के अंदर, है ना। तो आपको एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि मेरा एक क्लाइंट है जिसका मैंने जर्मनी का वीज़ा लगवा के दिया था मुंबई से, तो उसने ऑलरेडी एंट्री इस तरीके से ली थी। और यूके के वीज़ा के ऊपर भी मेरे एक क्लाइंट ने एंट्री ली थी। तो अगर आप लोग भी सियोल जाना चाहते हो, पहले तो डायरेक्टली उनका वीज़ा ही अप्लाई कर लो, और इन केस वीज़ा में दिक्कत आ रहा है, आपको जो लगता है अभी नहीं वीज़ा मिलेगा, तो आप लोगों के पास ये वीज़ा है, तो आप इस थ्रू भी आप जा सकते हो ना। बाकी चीज़ों के लिए आपको डायरेक्टली मना है। बाकी अगर आपके और भी कोई डाउट हो, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बिकॉज इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा मैं अप टू डेट रहता हूँ ज़्यादा, तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर लेना, मैं आईडी अपनी मेंशन कर दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, बने रहिए अरुण मानसा के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।